पुराणों में एक नाम ऐसा है जिसे सुनते ही बड़े बड़े देवता और राजा तक कांप उठते थे, ऋषि दुर्वासा। हम सब उन्हें उनके भयानक गुस्से के लिए जानते हैं, पर क्या उनके गुस्से की कहानी बस इतनी ही है या इसके पीछे कोई गहरा राज छिपा है? सोचिए, उनकी प्रतिष्ठा कुछ ऐसी थी कि सिर्फ उनका नाम लेना ही काफी था लोगों को याद दिलाने के लिए कि अनादर का अंजाम क्या हो सकता है। उनकी मौजूदगी मतलब पूरा सम्मान, और अगर इसमें जरा भी चूक हुई तो परिणाम बहुत गंभीर होते थे। और यही वो सवाल है जो हमें थोड़ा रुक कर सोचने पर मजबूर करता है। क्या हम ऋषि दुर्वासा को सिर्फ एक गुस्सैल संत मानकर छोड़ दें, या फिर उनके इस क्रोध के पीछे कोई बहुत बड़ा, कोई कॉस्मिक उद्देश्य था? तो चलिए आज इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि उनकी ये जो डरावनी छवि है वो बनी कैसे। इसकी जड़ें उन कहानियों में है, उन श्रापों में जो इतिहास का हिस्सा बन गए। देखिए, उनके जो सबसे मशहूर श्राप थे ना, वो अक्सर तब आते थे जब धर्म का पालन न हो या कोई उनका अपमान कर दे। और जैसा कि आप देख ही रहे हैं, ये कोई छोटे मोटे श्राप नहीं थे। इनके परिणाम इतने बड़े होते थे कि वो इतिहास की दिशा ही बदल देते थे। पर सवाल ये है कि इतना गुस्सा, इतना प्रचंड क्रोध आखिर आता कहाँ से था? इसका जवाब किसी आदत में नहीं, बल्कि उनके जन्म की कहानी में छिपा है। और यहीं आकर कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। उनका गुस्सा दरअसल उनकी कोई व्यक्तिगत कमी थी ही नहीं, ये तो एक दिव्य विरासत थी। वो खुद भगवान शिव के रौद्र रूप का एक अंश थे। मतलब वो एक व्यक्ति से ज्यादा एक कॉस्मिक फोर्स के अवतार थे। तो ठीक है, ये तो हुई उनके जन्म की बात, पर असल जिंदगी में ये दिव्य क्रोध काम कैसे करता था? चलिए एक बेहतरीन उदाहरण देखते हैं जहां उनका श्राप कोई सजा नहीं बल्कि एक तरह का कॉस्मिक कोर्स करेक्शन बन गया। तो हुआ ये कि इंद्र के अहंकार ने एक छोटी सी भूल करवा दी, लेकिन वो भूल छोटी नहीं थी। उस माला का अपमान सिर्फ फूलों का अपमान नहीं था, वो दिव्यता का अपमान था। और बस इसी घटना ने उस श्राप को जन्म दिया जिसने देवताओं से उनकी सारी शक्ति छीन ली। और कमाल की बात देखिए, दुर्वासा का वही श्राप, वही गुस्सा उस महान घटना का कारण बना जिसे हम समुद्र मंथन कहते हैं। मतलब उनका क्रोध विनाश की वजह नहीं बना, बल्कि उसने एक ऐसी चीज की नींव रखी जिसने ब्रह्मांड में शक्ति और संतुलन को फिर से स्थापित कर दिया। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ शाप और क्रोध की नहीं है। अगर हम दुर्वासा को सिर्फ इसी नजर से देखेंगे तो ये अधूरी बात होगी। उनका एक दूसरा पहलू भी था जो उनके गुस्से जितना ही शक्तिशाली था। उनके न्याय का तराजू बिल्कुल संतुलित था। एक तरफ जहां अहंकार को सजा मिलती थी, तो वहीं दूसरी तरफ सच्ची विनम्रता और निस्वार्थ सेवा को उतना ही बड़ा पुरस्कार भी मिलता था। और ये समझना बहुत जरूरी है कि उनके आशीर्वाद भी उनके श्रापों जितने ही असरदार थे। इन वरदानों ने तो सीधे सीधे महाभारत जैसे महाकाव्य की घटनाओं को आकार दिया। मतलब उनका प्रभाव बहुत गहरा था। अब चलते हैं उस कहानी की तरफ जहां खुद दुर्वासा ऋषि की अपार शक्ति को एक भक्त के अटूट विश्वास ने चुनौती दे दी। ये वो घटना है जिसने स्वयं ऋषि को एक बहुत बड़ा सबक सिखाया। ये पूरा घटनाक्रम बहुत नाटकीय था, और इस टकराव ने ऋषि दुर्वासा को अहंकार और भक्ति के बारे में वो पाठ पढ़ाया जो शायद वो कभी नहीं भूल पाए। उन्हें एहसास हुआ कि सच्ची भक्ति के आगे उनकी तपस्या से मिली ऊर्जा भी कुछ नहीं है। तो इस कहानी का सार क्या है? बहुत सीधा सा, कि अहंकार पर हमेशा आस्था की जीत होती है। राजा अम्बरीश ने बिना कोई हथियार उठाए, सिर्फ अपनी भक्ति के दम पर सबसे शक्तिशाली ऋषियों में से एक के क्रोध को भी शांत कर दिया। तो आखिर में जब हम उनके गुस्से और उनके आशीर्वाद दोनों पहलुओं को जोड़कर देखते हैं, तो एक बड़ी तस्वीर सामने आती है। ऋषि दुर्वासा विनाशक नहीं थे, वे तो संतुलन बनाने वाली एक शक्ति थे, एक बैलेंसर। तो कुल मिलाकर ऋषि दुर्वासा की कहानी हमें क्या सिखाती है? यही कि गुस्सा भी न्याय का एक जरिया हो सकता है, अगर वो अहंकार और अधर्म को चुनौती देने के लिए हो। पर साथ ही ये भी सिखाती है कि बड़ी से बड़ी शक्ति भी विनम्रता के बिना अधूरी है। और सबसे बड़ी बात, हमारे कर्म, चाहे वो अपमान के हों या सेवा के, उनकी गूंज पूरे ब्रह्मांड में होती है, और सच्ची भक्ति ही हमारा असली सुरक्षा कवच है। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पे लाके छोड़ता है। क्या हमारी अपनी जिंदगी में भी कोई दुर्वासा होता है?
कोई ऐसा कड़वा सच या कोई कठोर सबक जो हमारे अहंकार की परीक्षा तो लेता है, लेकिन आखिर में हमें संतुलन और सही रास्ते पर वापस ले आता है? इस पर जरूर सोचिएगा।